यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में आज सुनाएंगे अश्वमेध यज्ञ की कथा का 5वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। झपक उठी सारी सभा, देखे जब वे रूप, मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। राजा को अपना पूज समझ दोनों ही शीश नवाते हैं, तब मंत्री सुघरे आसनों पर प्रभु के समीप बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे, पहले हर दिल में बैठ गए, आते ही वह पद प्राप्त किया, आंखों के दिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ, आगे कला बताएगी, है कितने मर्मज्ञ। राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन हो यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत से है। कुछ हंसकर रघुवर बोल उठे, मेरा केवल यह कहना है, तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर यह मिला सबों का, जो पोषण यो पालनहारा है, हम भी उसके ही हैं जग में, जो जग का सिरजनहारा है। प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा, शिशु हो तुम किसकी गोदी के, तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। किसके चेले हो या सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में, गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा न राजसभा जैसा हम बात विवेक जानते हैं, रमते दो साधु बाल के हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। यह कहकर छेड़े तुरंत बीणाओं के तार, मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। श्री गणपति को शिर नवा, गुरुवर का धर ध्यान, लगे सुनाने वाल के अपना गीत प्रधान। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके है जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नपति महान। रखा करते देह में देही से जो नेह, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल ले कर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण नप का हल कर से छूट गया, श्री जगदैया अवतीर्ण हुई, ब्रह्म का भांडा भी फूट गया। जिसके भ्रगुटी विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका का करती चरित पार। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। नित प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी,
पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वही जो हो इससे भी बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन से ही जग के योद्धा तोड़ने धनुष को जाते थे, टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी, तो विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनवा को तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। ग्रह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्त में बीते थे कुछ वर्ष। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का हास हुआ, कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया, उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया, जब तन मन धन जीवन योगी बन जाएगा, तो इस अर्धांगिन का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में, देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। धाई रघुवर के निकट और नवाया माथ, कुछ लज्जा कुछ हट विवश बोले जीवन नाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा, जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथानथ से संग से नाथ ले चलिएगा, पंचों में जिसका हाथ गहा पशु से साथ ले चलिएगा। रघुवर बोले यह कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार।